Usman Khwaja, at the age of 3, he moved to Australia. Then he, made his way into the Test side, which is a great achievement for any South Asian kid. डेमियन मार्टिन को जो ऑस्ट्रेलिया के एक प्रोमिनेंट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन रहे हैं और बहुत मैचेस जितवाए हैं, he is under induced coma because of meningitis. Agree. I think for me, again, England are the favorites. क्विकली दो बातें कहूंगा। पहली ये बात कि फाइनली शोएब बशीर को उन्होंने प्लेइंग 11 में सेलेक्ट किया है, तो ही विल गेट अ चांस टू प्ले इन ऑस्ट्रेलिया। बाबर Mm, आजम scored 50s in both the matches which Sydney Sixers have won. mm, So they have mm, only won 2 matches out of 5 they have played. But again, as you said, the other batsman who was on crease was mm. always going for a higher strike rate. तो दो सरप्राइजिंग नाम साउथ अफ्रीका की टीम में, एक रायन रिकल्टन और ट्रिस्टन स्टब्स, दोनों के दोनों को जो है वो स्क्वाड में शामिल नहीं किया है। गिवन द IPL record of Tristan Stubbs, who has an average of more than 50 in 2 seasons, it is a Right. very surprising decision. Uh, हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। बहुत बहुत एक्साइटेड। आई थिंक सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट इस वक्त जो है वो है सिडनी में जो आखिरी एचएस का टेस्ट मैच शुरू होने वाला है कल। और उस्मान ख्वाजा ने अपना इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। सिडनी जो कि उनका होम ग्राउंड है, ये टेस्ट मैच रहने वाला है उनके करियर का आखिरी टेस्ट मैच। थोड़ी सी बात करते हैं इस बारे में। काफी इंटरेस्टिंग करियर रहा है उस्मान ख्वाजा का। 2019 तक उन्होंने 44 टेस्ट मैचेस खेले। ऑन एंड ऑफ वो कुछ 6-7 बार टीम से ड्रॉप हुए। उसके बाद एक लंबा गैप आया उनके करियर में, एंड ही वाज सेलेक्टेड फॉर द 2021-22 एशेज, बट अगेन ही वाज नॉट गेटिंग द प्लेस इन द प्लेइंग 11। इंसिडेंटली ट्रेविस हेड जो कि उस टाइम मिडिल ऑर्डर में खेल रहे थे, उनको कोविड हो जाता है और आउट ऑफ द ब्लू चांस मिल जाता है उस्मान ख्वाजा को वापसी करने का। और क्या शानदार वापसी की थी उन्होंने। दोनों इनिंग में 100 लगाए थे, और अपने जो री अनाउंस कर दिया था अपने आप को इंटरनेशनल क्रिकेट अरीना में दोबारा। और तब से अगेन अब तक उन्होंने 43 टेस्ट मैचेस खेले हैं, और जो आखिरी टेस्ट मैच जो वो खेलेंगे सिडनी में, वो अगेन उनका 44 टेस्ट मैचेस होगा। तो ये दो हाउस में उनका करियर रहा है, काफी सक्सेसफुल रहा। जैसे कि हम जानते हैं वो ऑस्ट्रेलियन टीम का हिस्सा थे जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती, और उसके अलावा भी काफी मेमोरेबल्स इनिंग खेली उन्होंने अपने इस सेकंड हाफ में। ही हैज बीन a voice in the cricketing nation, in the cricketing fraternity as well, and I think उनका impact जो है उनके बैटिंग से जो उनके रन्स आए हैं उसके अलावा जो उनकी वॉइस रहेगी उससे भी आएगा। तो काफी अच्छा करियर। सिडनी उनका होम ग्राउंड है। इंटरेस्टिंगली उन्होंने अपना डेब्यू मैच भी सिडनी में खेला था। उनका रिटर्न मैच जो कि 2022 में था वो भी सिडनी में था, और आखिरी जो उनका टेस्ट मैच रहेगा वो भी सिडनी में। सो आई एम वेरी एक्साइटेड for the Ashes final test match, and to see Usman Khwaja one last time playing cricket for जी, Australia. आपका क्या ख्याल है शारिफ? बिल्कुल। मेरे ख्याल से उस्मान ख्वाजा जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं एक ऐसे तबके को जो बहुत ज़्यादा एस्पायरिंग है, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज में, जहाँ पे जो है वो मौके बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं फॉर पीपल आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टोरी, जहाँ पे उस्मान ख्वाजा एट द एज ऑफ 3 ही मूव टू ऑस्ट्रेलिया, देन ही made his way into the test side, which is a great achievement for any South Asian kid. जैसे आपने कहा, स्ट्रगल्स रहे हैं, अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वी विल ऑलवेज रिमेंबर हिम फॉर हिज great batting, especially in the subcontinent, and especially against the likes of India, Pakistan, श्रीलंका। कुछ मेमोरेबल इनिंग्स मुझे याद आती हैं उनकी, शायद आपको भी याद हो। जब 2021 में, आई थिंक, मैं 2021 उससे पहले की बात है, जब सैंड पेपर गेट हुआ था, तो टिम पेन की कैप्टनसी नई नई थी बिल्कुल। तो ऑस्ट्रेलिया ने टूर किया था यूएई का अगेंस्ट पाकिस्तान। तो वहां पे उन्होंने फर्स्ट टेस्ट मैच में जो ड्रॉ कराया था टेस्ट मैच, ही बैटेड फॉर अराउंड 10 आवर्स एंड स्कोर्ड Hey. 143 रन्स।
तो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल इनिंग्स। उसके अलावा उन्होंने डबल हंड्रेड श्रीलंका के अगेंस्ट श्रीलंका में स्कोर किया है। इंडिया के खिलाफ भी 170 ऑड इन्होंने स्कोर किया था इन जी। अहमदाबाद। तो इस तरीके से बहुत सारी मेमोरेबल इनिंग्स रही हैं, और ऑन एंड ऑफ द फील्ड दोनों हर जगह वो चर्चा में रहे हैं। जाते जाते भी उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसा कहा, अ, थोड़ा सा हिंट दिया कि शायद कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन होता है साउथ एशियन क्रिकेटर्स के साथ, और उस तरीके से ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में भी थोड़ी हलचल मच गई है कि क्या इसका क्या मतलब था ख्वाजा का जाते जाते। लेकिन हाँ, मेरे ख्याल से उन्होंने एक बात जरूर साबित कर दी है कि इफ यू हैव द ड्रीम्स, तो स्काई इज द लिमिट। और अब जो भी नया खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा साउथ एशियन बैकग्राउंड का, आई थिंक उनके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी। ही इज अ रोल मॉडल फॉर देम। तो इस नोट पर मेरे ख्याल से हम मूव ऑन करते हैं। एक और खबर जो अभी ऑस्ट्रेलिया से आ रही है, काफी सैड न्यूज, कि डेमियन मार्टिन को, जो ऑस्ट्रेलिया के एक प्रोमिनेंट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन रहे हैं और बहुत मैचेस जितवाए हैं, ही इज अंडर इंड्यूस्ड कोमा बिकॉज ऑफ मेनिंजाइटिस। तो होपफुली हिज सिचुएशन, हिज कंडीशन गेट्स बेटर। Yeah, and we wish him the best of his health. We wish he get to एब्सोल्युटली। the best of his health as soon as possible. We have seen him playing for Australia. I think he was always playing at two down at number four, and he had an illustrious career. So wish him the best of his health. एब्सोल्युटली। अच्छा, अब बात कर लेते हैं मेरे ख्याल से थोड़ा एक बहुत। क्वेश्चन है शारिब मेरे पास. हाँ, जी जी, Before बताएं। we move on to cricket in other parts of the world, हाँ हाँ। फाइनल टेस्ट मैच के लिए आप बताइए, आपका गेस क्या है, कौन जीतने वाला है, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया? यार देखो, ऑस्ट्रेलिया जो होता है सिडनी टेस्ट में, अ, मैं अगर हिस्ट्री देखूं तो काफी, बिकॉज थोड़ा सा स्पिन ट्रैक होता है, और फोर्थ और फिफ्थ डे जो है वो ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज ऑफ देयर स्पिनर्स, वर वेरी वर ऑलवेज फेवरेट्स। बट दिस टाइम नेथन लॉयन इज इंजर्ड, तो वो एक बड़ा राइट. फैक्टर है। दूसरा, इंग्लैंड जो है वो कॉन्फिडेंस उसका काफी ऊपर है इस टाइम, आफ्टर द मेलबर्न विक्ट्री। आई एम श्योर दे आर गोना बी द फेवरेट्स कमिंग इनटू द फाइनल टेस्ट मैच। आई थिंक टेस्ट क्रिकेट के लिए भी कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा अगर इंग्लैंड अगर ये मैच जीत ले, तो थोड़ा सा 3-2 वर्सेस 4-1 थोड़ा एक लेवलर हो जाता है। हालांकि इंग्लैंड की परफॉर्मेंस फर्स्ट थ्री टेस्ट मैचेस में इतनी अच्छी नहीं थी कि वो डिजर्व करे 3-2। लेकिन अगर दे हैव मेड अ ग्रेट कमबैक इन मेलबर्न, सिडनी टेस्ट में अगर वो जीत जाते हैं तो इट विल बी अ बिल्कुल. रिस्पेक्टेबल डिफीट। तो मेरे ख्याल से इंग्लैंड का थोड़ा सा अपर हैंड है एट द मोमेंट, लेकिन देखते हैं, टेस्ट क्रिकेट में कुछ नहीं कह सकते। I agree. I think for me, again, England are the favorites. क्विकली दो बातें कहूंगा. पहली ये बात कि फाइनली शोएब बशीर को उन्होंने प्लेइंग 11 में सेलेक्ट किया है, तो ही विल गेट अ चांस टू प्ले इन ऑस्ट्रेलिया. एंड सेकंड, आई फील दैट जो रूट, आई थिंक वी विल सी अनदर मेमोरेबल इनिंग्स फ्रॉम हिज बैट. आई एम होपिंग फॉर इट. सो या या, माय पिक विल आल्सो बी होपफुली। इंग्लैंड. चलिए और क्रिकेट की तरफ चलते हैं. तो दुनिया में कहाँ कहाँ क्रिकेट चल रहा है, आप श्योर? अच्छा। IL T20, SAT20, जैसे हाँ कि आपने मेंशन करा. तो जी, पहले हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? आई थिंक लेट्स स्टार्ट ऑफ विद बिग बैश। काफी इंटरेस्टिंग मैचेस, क्लोज मैचेस देखने को मिले हैं, और काफी पावर हाउस परफॉर्मेंसेस भी हमें देखने को मिली हैं। अभी कल के मैच में मिचेल मार्च ने 100 स्कोर की। एक और उभरते हुए क्रिकेटर हार्डी, उन्होंने 94 रन बनाए एट स्ट्राइक रेट ऑफ मोर देन 200। पर्थ स्कॉर्चर्स ने होबार्ट हरिकेन्स को हराया। इसके अलावा लॉट ऑफ पाकिस्तानी प्लेयर्स आर आल्सो प्लेइंग इन बिग बैश। बात करेंगे हम बाबर आजम की। बाबर आजम का मेरे ख्याल से थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ रहा है ये बिग बैश अभी तक। आई थिंक ही हैज प्लेड अराउंड 5 गेम्स जिसमें उनकी 250s आ गई हैं। द लास्ट वन वाज अ मैच विनिंग 50 वेयर ही स्कोर्ड 58 ऑफ 46 बॉल। मेरे ख्याल है कि काफी अच्छी वेल पेस्ड इनिंग थी। टुवर्ड्स द एंड उन्होंने मोमेंटम थोड़ा ज्यादा पिकअप किया। लेकिन अच्छी बात ये थी कि ही हैड द बैट्समैन हु कुड सपोर्ट दिस काइंड ऑफ बैटिंग स्टाइल। तो ये भी एक क्वेश्चन होगा जयंत के, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कोई ऐसा प्लेयर है
जो बाबर आजम का साथ दे सके। अगर बाबर आजम इस स्ट्राइक रेट से 120 130 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं एक साइड से, और अब T20 वर्ल्ड कप सर पे है, तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा प्लेयर आपकी नजर में जो बाबर आजम को सपोर्ट करे दूसरे एंड से विद स्ट्राइक रेट ऑफ से 180 और 200, कोई नाम आता है आपके दिमाग में? आपने बिल्कुल सही पॉइंट पिकअप किया है। आई थिंक बाबर हम्म, आजम scored 50s in both the matches which Sydney Sixers have won. हम्म, So, but again, as you said, the other batsman who was on crease was हम्म, always going for a higher strike rate, higher, या, even in the first match, the player of the match was Josh Philippe. उन्होंने 96 रन्स बनाए थे 57 बॉल्स में। जी, तो आते हैं आपके सवाल पे, तो आई थिंक दैट्स ए चैलेंज, क्योंकि पाकिस्तान में अभी उनके पास एक ऐसा पावर हिटर नहीं है जो कि कंसिस्टेंटली सामने वाली टीम को प्रेशर में डाल हम्म, सके। द ओनली नेम आई कैन थिंक ऑफ इज फकर जमा। हम्म, परहैप्स अपार्ट फ्रॉम हिम थोड़ा सा जो उनके लेफ्ट हैंडेड ओपनर हैं साइम अयूब, साइम अयूब है, वो थोड़ा थोड़ा सा या, तेज खेल सकते हैं। बाकी आई एम नॉट वेरी श्योर कौन उनकी, आई थिंक मतलब देखें उनके साथ बहुत दूसरे सिमिलर एंड पे टाइप ऑफ, बहुत। सही बात है, बिल्कुल मेरे ख्याल से जो बहुत सिमिलर टाइप ऑफ बैट्समैन अगर आप बात करें, तो आपके सलमान अली आगा हैं, वो भी बहुत सिमिलर टाइप ऑफ उनका अंदाज है, सिमिलर टू जी बाबर आजम। उसके बाद हसन नवाज को उन्होंने काफी अपॉर्चुनिटीज दी हैं, बट अभी तक कुछ खास उनकी परफॉर्मेंस नहीं रही है। लेकिन वो ही इज वन ऑफ दोज बैट्समैन जो 200 के स्ट्राइक रेट से आसानी से रन बना लेते हैं, तो मेरे ख्याल से राइट। वो भी इंटरेस्टिंग होगा। बाकी लोअर ऑर्डर में मोहम्मद नवाज And हैं। even if we talk about Saibzada Farhan, so he has been a good scorer for Pakistan, but एग्जैक्टली, strike rate उनका भी I think 130 140 एग्जैक्ट मैच उतना जाता ही है। है तो जी। yeah, हाँ, so बस he is a good सिक्स हिटर, हम्म, but जहां बात आती है अच्छे ड्राइव्स खेलने की, अच्छे हाँ। गैप्स लेने की, he has a lot to improve. अच्छा, दूसरा ये है कि श्रीलंका की पिचेस पे शायद स्पिनर्स जो हैं वो पाकिस्तान के रिस्ट्रिक्ट कर लें ऑपोजिशन को Right, कम स्कोर पे, 130 140 या 150 तक के स्कोर पे। तो बाबर आजम के लिए टेलर मेड सिचुएशन हो सकती है कि वो एक एंड संभालें और दूसरे एंड से right. थोड़ा बहुत कोई फ्री फ्लोइंग बैटिंग करे, तो शायद वो रोल वहाँ अच्छा प्ले कर सकते हैं। देखने देखिए वाली एक बात एक होगी। बात और है शारिफ, एक बात और है हम्म, शारिफ, जैसे कि हम्म, हम जानते हैं कि श्रीलंका में ये बारिश का सीजन है, तो हम्म, ऐसे ज्यादा चांसेस हैं कि वहां पे मैचेस जो हैं, वो अगर बारिश होती है तो शॉर्टेड मैचेस होंगे। तो अगर ये भी है। मान लीजिए 20 ओवर का मैच बारिश की वजह से 12 ओवर का या 8 ओवर का खेल जा रहा है, तो हाँ, आई थिंक आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आपके पास पावर हिटर्स हों, एंड पाकिस्तान विल बिल्कुल बी लाइक लैकिंग इन दैट डिपार्टमेंट इफ दैट हैपेंस। सो ये एक चैलेंज रहेगा। सही। दूसरा और भी प्लेयर्स हैं, आई थिंक शादाब खान की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है इस बिग बैश में, तो उनको कॉल अप किया गया है। पाकिस्तान का जो अभी सीरीज होने वाली है श्रीलंका के खिलाफ, T23 मैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 6 जनवरी पे। तो वो देखने वाली बात होगी वो कैसा परफॉर्म करते हैं। बाकी हारिस रऊफ जो हैं वो मेलबर्न स्टार्क की तरफ से खेल रहे हैं बिग बैश में, उन्होंने भी कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। एक मैच में आई थिंक उन्होंने 3 विकेट्स दिए थे, बट आई थिंक ओवरऑल उनका परफॉर्मेंस काफी कंसिस्टेंट रहा है। यस्टरडेज आई थिंक मैच में ही वाज सपोज टू डिफेंड 10 रन्स इन द लास्ट ओवर व्हिच ही कुडंट डू, बट अदरवाइज Right. इट्स बीन क्वाइट गुड परफॉर्मेंस। शाहीन शाह अफरीदी इज मेजर कंसर्न फॉर पाकिस्तान राइट नाउ। उनकी परफॉर्मेंस भी कुछ खास अच्छी नहीं रही बीबीएल में, और फिर वो इंजर्ड हो गए, तो ही इज फ्लाइंग बैक होम। तो अभी वो देखने वाली बात होगी कि वो फिट हो पाएंगे T20 वर्ल्ड कप से पहले, बिकॉज इट माइट बी अ मेजर जोल्ट फॉर पाकिस्तान इफ ही डजंट मेक इट टू द Yeah, स्क्वाड yeah, बिकॉज that ऑफ will be हिज a इंजरी। problem. Yeah. या, Yeah. I think हारिस रऊफ की आपने बात करी, तो मुझे ऐसा लगता है कि दैट पर्सन इज लाइक हिज बॉलिंग स्टाइल इज मेड फॉर ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि अगर आप याद करें तो लास्ट टाइम जब पाकिस्तान गई थी ऑस्ट्रेलिया 3 वनडे इंटरनेशनल्स के लिए, वो वनडे सीरीज वो 3-0 से जीत गए थे। और एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, द मैन ऑफ द series from Pakistan side was Haris Rauf. I think he bowled very well. He took, या, if I'm एब्सोल्युटली, not wrong, he took 10 इट wickets वाज, in those three matches. All Melbourne Stars, they use him very well. तो एक ये अच्छी बात है। ट्रू, एब्सोल्युटली, बैंग ऑन।
तो इसके अलावा आई थिंक और भी इंटरेस्टिंग T20 टूर्नामेंट चल रहे हैं। IL T20 अपने आई थिंक इज सेकंड हाईएस्ट स्कोरर इन IL T20 दिस ईयर। एक इंटरेस्टिंग स्टैट ये है कि हाईएस्ट रन स्कोरर IL T20 में मोहम्मद वसीम, जो यूएई के ओपनिंग बैट्समैन है। तो राइट। ये एक बड़ा अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है यूएई के प्लेयर्स के लिए कि उनको मौका मिल रहा है दूसरे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ खेलने का। और आई थिंक वो भरपूर फायदा उठा रहे हैं। ये मोहम्मद वसीम की जो परफॉर्मेंस रही है वो काबिल तारीफ है। और मेरे ख्याल से ये शो करती है कि अगर अपॉर्चुनिटीज मिले तो यूएई और ओमान और ऐसी एसोसिएट नेशंस के क्रिकेटर्स भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं एट दिस स्टेज। फाइनल खेला जाएगा डेजर्ट वाइपर्स और एमआई एमिरेट्स के बीच में इस संडे को। वेरी एक्साइटिंग। एमआई एमिरेट्स का सेटअप काफी मैचिंग है मुंबई इंडियंस से। उनके कैप्टन हैं कायरन पोलार्ड, एंड डेजर्ट वाइपर्स के कैप्टन हैं इंग्लैंड के सैम करन। आई थिंक टेबल में टॉप टू रहे हैं ये दोनों टीम्स। पहला क्वालिफायर भी इन दोनों की टीम्स पे खेला गया था, जो कि डेजर्ट वाइपर ने जीता, वो डायरेक्ट फाइनल में चले गए। देन एमआई एमिरेट्स वेंट इन एंड प्लेड their qualifier with Abu Dhabi Knight Riders, and they end up winning that, and then both teams are in final. I think अमेरिका के प्लेयर हैं हाउस, उन्होंने सेंचुरी मारी आंद्रे थी। काफी आंद्रे हाउस या। जबरदस्त, काफी जबरदस्त इनिंग थी। आई थिंक मैच खेला गया था अबू धाबी के ग्राउंड में, और ओपनिंग पार्टनरशिप वाज मोर देन 150। फखर जमा आल्सो प्लेड very nicely, and I think they ended up with 233 in the qualifier one, so very यस। high scoring game। और आंद्रे हाउस के बारे में लोग कह रहे हैं कि मतलब उन्होंने सही टाइम पे काफी सारे रन स्कोर किए हैं। So he will be I think excited for the T20 World Cup as well. That uh, tournament itself is gaining a lot of prominence, if I'm not wrong. uh, आई थिंक जो मसला है रवि ना वो। अश्विन भी वो खेलने वाले थे, बट हाँ। क्योंकि इंजरी हो गई इसलिए वो लोग कब वो कमिट नहीं कर राइट पाए। राइट। आई थिंक जो प्रॉब्लम है ना वो है विंडो की, इंटरनेशनल कैलेंडर में जो है इन टूर्नामेंट्स को सही तरीके से प्लान आउट करने की। क्योंकि अभी देखें आप, IL T20 हो रहा है, बिग बैश हो रहा है, SA T20 हो रहा है, साउथ अफ्रीका की जो लीग है। जी जी। तो विंडो बहुत नैरो हो जाती है और यही टाइम होता है जब ये सारे के सारे, दूसरी तरफ बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी हो रही है। तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि आप अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेयर्स जो है, क्वालिटी प्लेयर्स को एक लीग में लेकर आए। लेकिन फिर भी आई थिंक ओवरऑल देखा जाए तो अ, जितने भी बड़े नाम है T20 क्रिकेट के, वो सारे के सारे इस टाइम कहीं ना कहीं खेल रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग टाइम। लेकिन हाँ, थोड़ा सा इस वजह से शायद ये लीग इतना ऊपर नहीं आ पा रही क्योंकि बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग हो रही है। और क्या वो जो और भी अच्छे प्लेयर्स एक पर्टिकुलर लीग में खेल सकते हैं वो कहीं ना कहीं ऑक्यूपाइड होते हैं, तो उसका एक मसला है। अदरवाइज अच्छा, दूसरा एक और इंटरेस्टिंग जो ODI टूर्नामेंट इंडिया में चल रहा है, विजय हजारे ट्रॉफी, जो आई थिंक इंडिया में हर साल खेली जाती है। उसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा ने भी पार्टिसिपेट किया। दोनों ने दो दो मैचेस खेले। दोनों ने ही सेंचुरीज स्कोर की। इंटरेस्टिंगली रोहित शर्मा ने 155 रन बनाए थे। विराट कोहली ने भी 100 एक स्कोर की है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि देवदत्त पडिक्कल ने काफी ज्यादा रन बनाए हैं। आई थिंक इज टॉप रन स्कोरर एट द मोमेंट विद 408 रन। सरफराज खान का नाम भी लेना जरूरी है। उन्होंने भी बड़ी जबरदस्त एक इनिंग्स खेली, 157 की फॉर मुंबई। और आई थिंक ही इज नॉकिंग एट द डोर द सिलेक्टर्स फॉर अ प्रीटी लॉन्ग टाइम। अब देखते हैं उनके साथ क्या होता है। इज ही गोइंग टू बी गिवन अ चांस सूनर और लेटर। लेकिन हाँ, काफी इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। आई थिंक इट्स लाइक 40 टीम्स आर competing, 4 ग्रुप्स हैं, 32, एंड देन देयर इज अ प्लेट टूर्नामेंट एज वेल विद इन दैट। भी इंडिया न्यूजीलैंड की सीरीज भी स्टार्ट हो रही है 11 तारीख से, 11 जनवरी से। T20 वर्ल्ड कप का जो स्क्वाड है वही खेलेगा न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 गेम्स। 5 T20Is हैं। और जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप उसके बाद इंडिया डायरेक्टली एंटर करेगा T20 वर्ल्ड कप में। आई थिंक बीसीसीआई की तरफ से रिकमेंडेशन है
सारे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को कि उन्हें कम से कम 2 मैचेस खेलने हैं विजय हजारे ट्रॉफी के लिए। इसीलिए हमने देखा रोहित शर्मा, विराट कोहली दोनों ने 2-2 मैचेस कम से कम खेले हैं, और बाकी सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स भी वो काम कर रहे हैं। अगेन बैट्समैन का बोलबाला रहा है। मुंबई स्कोर्ड 444, which is their second highest score. And in the same match, सरफराज scored 150। ध्रुव जुरेल ने अभी 160 रन्स की इनिंग खेली है, एक शानदार इनिंग। तो काफी सारे अच्छे मैचेस, एंड आई थिंक वेरी वेरी गुड प्रिपरेशन फॉर द इंडियन ओडीआई टीम हु विल बी स्टार्टिंग अगेंस्ट न्यूजीलैंड वेरी। बिल्कुल। जी, अच्छा, अब हम क्योंकि T20 वर्ल्ड कप की बात कर ही रहे हैं, तो मेरे हिसाब से अब सिर्फ 1 महीना रह गया है ऑलमोस्ट। यस, लॉट ऑफ टीम्स हैव ऑलरेडी अनाउंस्ड देयर स्क्वाड। इंग्लैंड ने स्क्वाड अनाउंस किया, फिर ऑस्ट्रेलिया ने, साउथ अफ्रीका ने, इंडिया ने सबसे पहले अनाउंस कर ही दिया था लास्ट मंथ। अभी अफगानिस्तान ने भी अनाउंस कर दिया है और जिम्बाब्वे ने भी। तो पहले हम साउथ अफ्रीका का देखते हैं, क्या उन्होंने चेंजेस लेके आए हैं, किन क्रिकेटर्स को उन्होंने नहीं मौका दिया। तो 2 सरप्राइजिंग नाम साउथ अफ्रीका की टीम में, एक रायन रिकल्टन और ट्रिस्टन स्टब्स, दोनों के दोनों को जो है वो स्क्वाड में शामिल नहीं किया है। गिवन द आईपीएल रिकॉर्ड ऑफ ट्रिस्टन स्टब्स हु हैज an average of more than 50 in 2 seasons, it is a राइट। very surprising decision. हालांकि उन्होंने जेम्स स्मिथ को मौका दिया है, जो एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, जो जिन्होंने सिर्फ आज तक 2 T20 खेले हैं। तो ये एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग डिसीजन है। आई नो प्रेस्टन स्टब्स की थोड़ी रिसेंट फॉर्म इतनी ग्रेट नहीं रही, बट फॉर अ टूर्नामेंट लाइक T20 वर्ल्ड कप उन्हें ड्रॉप कर देना थोड़ा सा हैरानी वाली बात है। आई कंप्लीटली एग्री, एंड आई थिंक जब T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा, दैट पीरियड इज एग्जैक्टली जस्ट बिफोर आईपीएल हैपेंस। तो इस मौसम में भी उनको इंडिया में खेलने का काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। जी। इट्स अ सेलेक्टर्स कॉल, बट या वेरी वेरी सरप्राइजिंग कॉल बाय द हम्म, सेलेक्टर्स टू लीव हिम आउट, आई थिंक। बिल्कुल। दूसरी तरफ देखें तो हमने इंडिया की स्क्वाड पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है, लेकिन जल्दी से शुभमन गिल, हमें मालूम है वो टीम का हिस्सा नहीं है। काफी एक्सपेक्टर्स ने भी हैरानी जताई। अभी मैं पढ़ रहा था, सुनील गावस्कर ने भी बोला है कि it's a huge disrespect for a player like Shubman Gill if he is not part of the T20 squad. हालांकि परफॉर्मेंसेज और थोड़ी सी इंजरी कंसर्न्स रहे हैं, बट वो एक बहुत बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट है। ईशान किशन को मौका मिला है, जिन्होंने 2023 से कोई भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेला इंडिया के लिए। तो ये एक इंटरेस्टिंग चॉइस थी। तो देखते हैं वो कैसे परफॉर्म करेंगे। अदरवाइज बाकी तो काफी मेरिट पे ही सिलेक्शन दिख रहे हैं। हर कोई सेल्फ सिलेक्टेड ही था एक तरीके से। राइट, राइट। जी बिल्कुल। But I ऑस्ट्रेलिया। feel, हाँ। to very personally, I feel that's a right call to take, because T20, क्योंकि ये बात तय है कि वो हमारे टेस्ट कैप्टन है and for a very long period, and India as a cricketing nation is seen as a country that will keep focusing on tests, on test cricket। तो मेरे ख्याल से अगर उनको एक ऑप्शनल तौर पे देखा जाए T20 के लिए, then we will find him more available, uh, preparing better for the test matches। I think overall it is good for Indian cricket। तो थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, हम्म। but I can understand from where the selectors are coming from। यस, तो आई थिंक कहीं ना कहीं देखें तो अभी 2 साल में इतना चेंज आ गया है T20 बैटिंग को लेके। अगर मैं देखा हूँ Right। कि Yeah। जो प्लेयर्स एंकर करके चलते हैं, या उनका अब उनकी वैल्यू थोड़ी कम होती जा रही है। Right। स्पेशली इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका भी। आई थिंक दीज 4 नेशंस दे आर वेरी क्लियर, दे नीड स्पेशलिस्ट पावर हिटर्स फॉर इन देयर T20 स्क्वाड। तो कहीं ना कहीं वो चीज आई थिंक शुभमन गिल के अगेंस्ट जा रही है। uh, तो देखने वाली बात है। आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डिसीजन, बट हाँ, अब जो अपॉर्चुनिटीज दूसरे लोगों को मिली है, लेट्स होप दे कैन Yeah। ग्रैब इट विद बोथ हैंड्स। And I अच्छा, think इंग्लैंड। with that, just one thing I would like to add, I think with that decision, Indian selectors are also giving
ए क्लियर मैसेज टू एवरीवन कि आपकी जो परफॉर्मेंसेस हैं डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में, दे विल बी गिवन इम्पोर्टेंस व्हेन वी आर सेलेक्टिंग दी ट्रू। नेशनल टीम। आई होप सरफराज की डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस भी उनको नजर आए, और मोहम्मद शमी की भी। लेट्स सी। ये लोग दे हैव लेट्स सी बीन व्हाट वेटिंग, हैपेंस। या they have been waiting in the queue for a long time. अच्छा, मैं जल्दी से बात कर लेता हूँ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की स्क्वाड की भी। ऑस्ट्रेलिया में मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी बॉलिंग लाइनअप है। दे हैव हेजलवुड, कमिंस, दूसरी तरफ आपके कैमरन ग्रीन भी हैं, जो ऑफ कोर्स आईपीएल के सबसे एक्सपेंसिव बाय रहे हैं इस साल। देखने वाली बात होगी उनकी परफॉर्मेंस। दूसरा एडम जैम्पा। तो बॉलिंग में तो मुझे काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया बैटिंग में थोड़ा सा जो है वो इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि ट्रेविस हेड के ऊपर काफी ज्यादा जिम्मेदारी रहेगी। इसके अलावा जॉश इंग्लिस हैं, और मतलब ऑलराउंडर्स पे कैप्टन खेल मिचेल है। मार्श। मैक्सवेल, मिचेल मार्श तो है ही। दूसरा मैक्सवेल और आपके मिचेल मार्श जो है वो एज एन ऑलराउंडर्स हैं। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बैटिंग में एक्सपीरियंस की तरफ गए हैं, इंडियन कंडीशंस को जो अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। बड़ी अच्छी वेल बैलेंस टीम है। स्पिनर, बहुत क्वालिटी स्पिनर एडम जम्पा हैं। तो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया को आप इस टूर्नामेंट में अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हालांकि कंडीशंस जो है वो इंडिया को ज्यादा फेवर करेंगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का चैलेंज हमेशा की तरह बरकरार रहेगा इस बार भी। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट हो, उनका फेवरेट्स में नाम आता ही आता है। बिल्कुल। तो टी20 के अच्छे खिलाड़ी हैं उनके पास, सबके पास आईपीएल में खेलने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। सबको श्रीलंका का भी अच्छा अच्छा एक्सपोजर है। तो आई थिंक दे नो द कंडीशंस, दे नो द ग्राउंड्स, दे नो व्हाट हैपेंस इन इंडिया। तो काफी अच्छी नॉलेज के साथ वो लोग इंडिया आएंगे। एग्री। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट आई वुड से ऑन पेपर दे आर वेरी वेरी स्ट्रांग टीम। इंग्लैंड के बारे में आपका क्या ख्याल है जैद? इंग्लैंड, आई थिंक अगेन इंग्लैंड के काफी सारे खिलाड़ी जो हैं वो आईपीएल में खेलते हैं, और एंड एट ए वेरी रेगुलर बेसिस। और अच्छे बड़े नाम हैं जिसमें कि नाम आता है जॉस बटलर का, हैरी ब्रूक, जिनको कि जनरेशनल टैलेंट कहा जाता है, वो अब उस टीम को कैप्टन करेंगे। तो उनका जो परफॉर्मेंस था पिछले वर्ल्ड कप में, वहां तक नहीं रहा था। दैट इंक्लूड्स दी टी20 वर्ल्ड कप एंड इंक्लूड्स दी ओडीआई वर्ल्ड कप एज वेल। I think they are coming with a refreshed kind of a view. But मुझे ऐसा लगता है कि एशेस की जो थकावट है वो प्रोबेबली हैरी ब्रूक और मैकलम में दिख सकती है। आई इसीलिए मैं, वो अगर गोइंग बैक टू द शुभमन गिल टॉपिक, मुझे लगता है कि इट्स गुड दैट ही इज नॉट प्लेइंग टी20। बट कमिंग बैक टू दिस, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि पेपर पे उनकी टीम अच्छी है, बट आई वुड नॉट पिक देम एज माई पिक ऑफ सेमीफाइनलिस्ट्स। मेरे आपका क्या हिसाब से ख्याल है? देखिए, जोफ्रा आर्चर की फिटनेस पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगेन ही इज आउट फ्रॉम द एशेस। विल ही बी एबल टू रिकवर ऑन टाइम? ही इज ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ द स्क्वाड जो अनाउंस हुआ है, तो मेरे ख्याल से ही इज ऑन ट्रैक टू रिकवर। बट वो एक मेजर फैक्टर रहते हैं हर बार, और वो पूरे टूर्नामेंट सस्टेन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो वो एक बॉलिंग में अगर देखा जाए, आदिल रशीद भी आ गए हैं, और इस बार उन्होंने रेहान अहमद को भी इंक्लूड किया है। तो दो स्पिनर्स हैं जो काफी ट्रबल कर सकते हैं ऑपोजिशन को इंडियन कंडीशंस में। इसके अलावा बैटिंग में तो आई थिंक आपने जैसे कहा, बटलर और हैरी ब्रूक्स, और मेरे ख्याल से सैम करन भी वापस आ गए हैं। तो सैम इट्स करन भी गुड। रहेंगे जी। जी, तो इसका मतलब है काफी अच्छी टीम है, लेकिन एज यू सेड फटीग जो है वो फैक्टर प्ले कर सकता है। एनीवे, एग्जैक्टली मूविंग ऑन, एग्जैक्टली। हम बात करें लास्ट जो भी टीम जिसने अनाउंस किया वो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान ने भी आई थिंक ऑन पेपर दे आर लुकिंग वेरी सॉलिड। राशिद खान की कप्तानी में अफगानिस्तान इस बार खेलेगी। आई थिंक मोहम्मद नबी का ये लास्ट आईसीसी टूर्नामेंट होना चाहिए। ही इज ऑलरेडी 40+ नाउ। तो ये अच्छा एक सेंड ऑफ हो सकता है नबी के लिए, अगर अफगानिस्तान सेमीफाइनल तक भी क्वालिफाई कर जाती है, जैसे उन्होंने लास्ट 2024 के वर्ल्ड कप में किया था।
आई थिंक गुड स्पिन अटैक, नूर अहमद इज देयर, उसके अलावा आई थिंक राशिद नबी, गजनफर, they've got quite a good quality. Mujib is there, so good quality spin attack, especially suited for such conditions. लेकिन क्या हुआ है 2025 में हमने जो देखा है, ऑन पेपर राशिद खान की टीम बहुत अच्छी दिखती है, लेकिन ग्राउंड पे कहीं ना कहीं वो परफॉर्मेंसेज नहीं आ पा रही हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मिडिल ऑर्डर बैटिंग। तो वहां मुझे लगता है कुछ इश्यूज हैं, और ये प्लेयर्स कंसिस्टेंटली आई खेलते आ रहे हैं, है ना? आई तो कंप्लीटली एग्री एंड आई थिंक एज यू सेड हम्म, कि उनकी टीम जो है अफगानिस्तान की ऑन पेपर बहुत अच्छी लगती है। हमारा अंदाजा था कि एशिया कप में भी वो काफी अच्छा दमखम दिखाएंगे, बट उतनी अच्छी उनकी परफॉर्मेंसेस आई नहीं। बट स्टिल आई थिंक दे हैव द कैपेबिलिटी टू क्रिएट एन अपसेट ऑन देयर गिवन डे। दे कैन डिफीट एनी टीम। So या and as you said, again they have a very good battery of spinners, and these spinners they play IPL at a very regular basis. I think ऐसे ऐसा इंडिया में कोई एक ग्राउंड नहीं होगा जहाँ पे कम से कम इनके किसी एक खिलाड़ी ने प्लेइंग 11 में जो रहेगा उसने मैच ना खेला हो। तो आई थिंक दैट बिल्कुल, नॉलेज कम्स इन हैंडी राइट, बिग टाइम। सो आई थिंक अगेन राशिद खान a proven match winner, and they have a few more match winners. बैटिंग में कहाँ मामला आके थोड़ा फंसता है। अगेन फजल फारूकी अ वेरी गुड बॉलर, ही इज आल्सो इन वेरी गुड फॉर्म। तो वो भी एक अच्छा इंक्लिनेशन है, इंडिकेशन है अफगानिस्तान की टीम के लिए। तो अगेन आई थिंक हाउ दे विल स्टार्ट, एंड दे आर इन अ वेरी इंटरेस्टिंग ग्रुप एज वेल। तो उस या ग्रुप में सब कुछ ग्रुप शुरू ऑफ शुरू में डेथ। कैसा चलता है, आई थिंक दैट विल डिफाइन कि उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में कैसा रहता है। बिल्कुल। चले, ये तो हमने बात कर ली, चले T20 वर्ल्ड कप की और स्क्वाड्स की। अब हम आपके लिए एक नया सेक्शन लेके आए हैं। आज हम आपसे एक सवाल पूछेंगे जैद, और आपको जो है वो गेस करना है, ठीक है? तो मेरा क्वेश्चन है आज का कि टॉप रन गेटर्स इन आईपीएल फ्रॉम वेस्ट इंडीज, आज तक जितने भी सीजन आईपीएल के हुए हैं, उसमें आपको टॉप 5 रन गेटर्स बताने हैं जो वेस्ट इंडीज से ताल्लुक रखते हैं। ओके, तो एंड वी आर टॉकिंग आप ओवरऑल अक्रॉस ओवरऑल, ऑल द सीजन्स ऑफ आईपीएल। एग्जैक्टली। ओके, आई थिंक पहला नाम गेस करना आसान है, इट विल बी क्रिस गेल। उन्होंने बिल्कुल बहुत ठीक। सारे रन बनाए हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड हैं उनके नाम बिल्कुल आईपीएल में। बिल्कुल। सेकंड आई वुड से आंद्रे रसल। आंद्रे रस उन्होंने इज एट डेफिनेट, नंबर 3, इज एट नंबर 3, यू राइट। तो क्रिस गेल वाज नंबर 1, आंद्रे रसल इज नंबर 3। एंड आई वुड से चैंपियन प्लेयर वेन ब्रावो रहेंगे टॉप 5 में। जोएन ब्रावो टॉप 5 में नहीं है। ओके, सो आपका इज गैस नॉट इन तो टॉप काफी 5। अच्छा था, चेन्नई सुपर किंग्स से बहुत खेला है, लेकिन वो टॉप 5 में बहुत नहीं है। लंबा करियर रहा है उनका, एंड आई थिंक इज जी, इन द टॉप विकेट टेकर एज वेल, बट या ही एग्जैक्ट, यूज्ड टू बैट डाउन द ऑर्डर, तो मे बी शायद इतने रन इतना नहीं रन नहीं बना। बना। जी जी जी। और हम्म। किसका करियर लंबा रहा है, लेट्स स्टार्ट आपको विद मैं हिंट दूं तो बीसीएमआई। मुंबई इंडियंस के मुंबई आ, इंडियंस, कायरन अभी पोलार्ड, ही स्टिल प्लेज फॉर एमआई Emirates. We were या discussing IL जस्ट T20. आई, I'm sure he must be in top 5, right? यस ही इज नंबर 2। Okay. Okay, he's number 2. So I've got the So top you 3 got the at top least. 3, yeah. Now you're left with Great. 4 and 5. Okay. आई थिंक हमारे केकेआर के लिए जो ओपन करते थे, लेफ्ट हैंडर, बॉलिंग बैटिंग दोनों ओपन करते थे, जिनको गंभीर ने वापस आके दोबारा से ओपनिंग स्लॉट में डाला था। Mm-hmm. They're जस्ट talking स्लिपिंग। about Sunil Narayan. सुनील नारायण, आई एम श्योर ही No, मस्ट बी इन टॉप Sunil 5। Sunil Narayan is not in top 5, but he is a prominent run getter. He's not in top 5. Sorry. ओके, ओके, सो आई हैव टू गेस टू मोर। एक रिसेंटली एक लेफ्ट हैंडेड सेंसेशन, बैटिंग सेंसेशन, जिन्होंने वेस्ट इंडीज क्रिकेट से तो रिटायरमेंट ले ली है, लेकिन वो अभी भी जो है सारी दुनिया की लीग्स खेलते हैं। रिटायरमेंट की बात से याद मैं पकड़ सकता हूँ, इट इज डेफिनेटली निकोलस पूरन। एब्सोल्युटली, इज नंबर 5।
ही इज तो नंबर 5। नंबर 4 रह गया है आपका। आई थिंक नंबर 4 इज बिल्कुल। नॉट दैट इजी ऑल्सो, बहुत लोगों के दिमाग में नहीं आते हैं वो। तो ओके मैं ओके। बस एक हिंट दे सकता हूँ। ही हैज प्लेड फॉर मुंबई इंडियंस। तो मैं कहता हूँ कि आप लोग जो हैं, जो देख रहे हैं हमें, वो गैस करिए और प्लीज लीव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। तो देखते हैं आप लोगों का गैस कितना सही है। ठीक है। सही। तो फिर इस सेक्शन के साथ हम लोग आपसे लेते हैं अलविदा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, एंड इफ यू लाइक व्हाट यू सी, देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड विद दैट, साइनिंग ऑफ फ्रॉम द नॉन स्ट्राइकर एंड जैद सैयद। And from the Strikers and Sharid, signing off. Thank you for watching and please, please, please subscribe us. Thank you. थैंक यू।